हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप राम सिंह तोमर और स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में, जिसमें आज से मैं आपको एक मकान से जुड़ी जानकारियां देने वाला हूं, जिसमें आपको मजबूती से मकान बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और सबसे मेन होता है बेस यानी कि प्लंथ। तो आज मैं प्लंथ के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, लेकिन आप यदि हमसे जुड़े रहेंगे, इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आपको मैं एक एक करके सारी जानकारियां मकान की देता रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फुटिंग, कॉलम, बीम को हम किस प्रकार से भरते हैं और किस तरह से इसकी मजबूती होनी चाहिए और क्या क्या इसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बात बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाना, तभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचेगा। तो चलिए आज हम अपने मकान के बेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्लंथ को हम किस प्रकार से भरेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये है साइड। तो यहाँ पर मैं आपको क्या जानकारी देने वाला हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़मीन लेवल तक यहाँ पे मसाला डाल दिया गया है। अब हम इसकी सेटरिंग कर रहे हैं। तो सेटरिंग करते वक्त हमको क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो आप लोगों को नहीं करवानी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि ज़मीन लेवल तक हमारा प्लंथ भर गया है। अब इसके ऊपर हमें जब काम करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके एरिए में जो रोड निकला हुआ है उस रोड का लेवल क्या होगा। यदि रोड पास में है तो आपको उसका एरिया देख सकते हैं, और यदि नहीं है पास में तो आप अपने मकान को जब भी या प्लंथ को भरवाएंगे तो आपको 2 या 2.5 फीट। अब यहाँ पर क्या 2 फीट ऊँचा भरने के लिए अब कैसे हम भरेंगे। यदि आप इनके पास ईंट प्रोवाइड है, यानी कि यदि आपके पास पत्थर हैं या ईंट हैं, हमारे यहाँ तो पत्थर और सीमेंट के मसाले से, जो गिट्टी का रेशो होता है या सीमेंट का मसाला होता है, उससे हम भरते हैं। आपके यहाँ ईंट भी लगाई जाती है और हमारे यहाँ भी ईंट लगाई जाती है, यानी दोनों तरीके सही होते हैं। आप किसी भी तरीके से आप काम करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पत्थरों का हम एक लेयर चलाएँगे, क्योंकि हमने ज़मीन लेवल कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पत्थरों की एक लेयर चलाएंगे, मसाला डालेंगे, उसके बाद हम बीम का बांधना शुरू करेंगे। बीम बांधेंगे, फिर 1 फीट हम बीम को भरेंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं। ज़मीन लेवल के बाद या तो आप ईंट लगवा दीजिए या फिर पत्थरों। चलो ये तो हो गई 2 फीट ऊपर प्लंथ करने की, लेकिन अब इसके पहले हमें कॉलम की जो खुदाई होती है वह हमें कितनी करनी चाहिए। यदि आप मकान कितना मंजिल बनाना चाहते हैं, जैसे यदि आप 4-5 मंजिल ले जाना चाहते हैं, तो कॉलम की खुदाई मंजिलों के हिसाब से होगी। यहाँ पे ये मकान 2 या 3 मंजिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने कॉलम की खुदाई की थी वह 4 बाई 4 फीट का गड्ढा था, और उसमें 4 फीट गहराई भी की थी। तो आपको भी याद रखना है कि 4 फीट 4 बाई 4 का खड्डा होना चाहिए, और उसके नीचे जाला ज़रूर प्रोवाइड करें। जब खड्डे में बजरी डालते हैं तो सबसे पहले उसमें 4 इंच की एक लेयर बजरी की डलवाइए, उसके ऊपर जाला रखवाइए, फिर कॉलम को खड़ा करवाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं शटरिंग की। तो शटरिंग आपको सही तरीके से और सही साफ शटरिंग यूज़ करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लाइयों को यूज किया है। आप देख सकते हैं कि यदि जब इसमें से मसाला जो डाला जाएगा और बाद में शटरिंग को खोला जाएगा, तो साफ़ और सुथरी क्लीन निकलेगी बजरी, यानी कि साफ़ प्लिंथ दिखाई देगा। तो ऐसे ही आपको ही करना है कि जो शटरिंग यूज़ करनी है वह ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा जो प्लिंथ निकले वह साफ़ और सुथरा निकले। और बीच में यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए, ताकि इसका जो सीमेंट है वह ज़मीन पे या कहीं बाहर गिर जाए या सीमेंट स्लरी इसका निकल जाए। तो शटरिंग को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से कीजिए, कोई भी उसमें हनीकॉम्ब ना रखिए। अब बात करेंगे कॉलम का साइज़ और बीम का साइज़। तो इसके पहले तो मैंने बताया था कि इसका जो जितने मंजिल हमको मकान को बनाना है उसी के हिसाब से हम कॉलम को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलम का जो साइज़ रखा हुआ है वह 7 बाई 9 का रिंग बनाया है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट जब होगा यानी बजरी इसमें डलने के बाद 9 बाई 12 इंच का होगा कंप्लीट। और बीम को भी हम इसी साइज़ में रखेंगे, 9 बाई 12 की कंप्लीट। तो ये साइज़ कुछ ठीक रहता है। 7 बाई 7 का यदि हम रिंग बनाते हैं, यानी 9 बाई 9 का कॉलम बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा कि ये साइज़ सिर्फ एक मंजिल के लिए होता है। यदि आप 9 बाई 1 फीट का कर देते हैं तो वह
इसको 2-3 मंजिल आप ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो सरिया इस्तेमाल करना है वह 8 mm का रिंग के लिए और 12 mm का कॉलम के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। इसमें हम 4 सरिये 12 mm के और 2 सरिये 10 mm के भी लगा सकते थे और 4 16 mm के और 2 12 mm के भी लगा सकते थे, लेकिन यह आप पे डिपेंड करता है कि आपका मकान कितने मंजिल बनना है, उसी के हिसाब से सरिया को प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, मकान बनाते समय आपको प्लंथ भराते समय कॉलम की जानकारी, बीम की जानकारी और ये होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मकान का बेस होता है। अरे यदि आपने यह बेस मजबूत कर दिया तो आपका मकान ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा कॉलम की भराई होगी। कॉलम भराने के बाद इसमें आप लेंटर भी डला सकते हैं और या फिर पहले ब्रिक वर्क करा सकते हैं। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि पहले ब्रिक वर्क कराएंगे या कॉलम को भराएंगे। यह भी बहुत बड़ी जानकारी है। इसके आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि ब्रिक वर्क कराएं या कॉलम को भरवाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही रोज़ वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आपके पास